कैसा ये इश्क है। पैलेस। सेरेन और युग डांस करके नीचे आ गए थे जब सारा जल्दी से बोली, सेरेन, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, अलियाना कहाँ है? सारा की बात सुन के धीरे से बोली, मॉम, अलियाना रिद्धिमान जीजू के साथ बाहर गई है। बहुत इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए उनको इस वक्त बना पड़ा। वो लोग अभी आ जाएंगे। जैसे ही सेरेन ने ये कहा था, सारा गुस्से से बोली, क्या बकवास है सेरेन? अपनी शादी पे कौन सा जरूरी काम है उन दोनों को? और तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? ये शादी कोई आम सी शादी नहीं है। सब हमसे पूछ रहे हैं, क्या जवाब दें? सारा की बात सुन के धीरे से बोला, आंटी आप प्लीज परेशान मत होइए, रिद्धिमान जल्दी ही अलियाना को लेके आ जाएंगे। आप प्लीज मेहमानों को अटेंड करिए, तब तक हम कुछ सोचते हैं। युग की बात सुन के सेरेन धीरे से बोली, तुम क्या सोचोगे युग? तुम्हें पता भी है सब गेस्ट दूल्हा और दुल्हन को पूछ रहे हैं। सारा की बात पे युग धीरे से बोला, आई नो सारा, और फिलहाल हम सिर्फ मदद कर सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता दोनों को कितना टाइम लगेगा। युग की बात पे सारा धीरे से बोली, मुझे लगता है हमें एक बार कॉल करना चाहिए। सेरेन की बात सुन के युग उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं। अचानक से सेरेन ने युग को देखा था तो युग उसका हाथ छोड़ते हुए धीरे से बोला, मेरा मतलब है अभी हमें नहीं पता वो किस हालात में है, तो इस वक्त कॉल करना सही नहीं होगा। तुम एक काम करो, स्टेज पे जाओ और सबको डांस के लिए बुलाओ, तब तक मैं देखता हूँ क्या करना है। युग की बात सुन के सेरेन स्टेज पे चली गई थी। दूसरी तरफ आग की लपटें बहुत तेज जल रही थीं। रिद्धिमान की आंखें हैरानी से खुल गई थीं। आज पहली बार उसको अपनी जिंदगी में इतना डर लगा था, उसकी अलियाना अगर उसको कुछ हो गया। नहीं। रिद्धिमान चीखते हुए अलियाना की तरफ भागा था, लेकिन उसकी नजर अलियाना पे पड़ी थी जो दूसरी तरफ बेहोश पड़ी थी। शायद वो वक्त रहते वहां से दूसरी तरफ कूद गई थी, लेकिन अलियाना की नाजुक कमर लाल हो रही थी। उसके जलने के निशान थे। अलियाना के पैर भी जल चुके थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी उसके शादी के जोड़े को कुछ नहीं हुआ था। रिद्धिमान पागलों की तरह अलियाना की तरफ भागा था। उसने जल्दी से अलियाना को अपनी बाहों में कैद कर लिया था। रिद्धिमान अलियाना को पागलों की तरह चूमते हुए बोला, अलियाना प्लीज आंखें खोलो अलियाना। इस वक्त रिद्धिमान अलियाना को उठाने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान सोनिया पे गया था जो डरी सहमी उसको देख रही थी। रिद्धिमान जिसका गुस्सा पहले ही बढ़ चुका था, उसने गुस्से से आगे बढ़ के अपनी गन उठाई थी और उसकी एक एक गोली सोनिया के अंदर उतार दी थी। इस वक्त वो बहुत गुस्से में था। उसकी आंखें जल रही थीं। उसने सोनिया को देखा था और गुस्से से उसको जलती हुई आग में फेंक दिया था। इस वक्त उसके चेहरे पे कोई नरमी नहीं थी। उसको लगा था सोनिया से शादी के बाद डील करेगा, क्योंकि उसकी शादी उसके लिए सबसे जरूरी थी और वो बिल्कुल नहीं चाहता था अपनी शादी में किसी भी तरह को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। लेकिन शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आता। सोनिया को इग्नोर करके रिद्धिमान फिर से अपनी जान के पास गया था जो अभी भी बेहोश थी। रिद्धिमान को देख के उसके गार्ड गाड़ी लेके वहीं आ चुके थे और रिद्धिमान ने अलियाना को गोद में उठा लिया था। रिद्धिमान लगातार अलियाना को उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से अलियाना को धीरे धीरे होश आया था और उसको सबसे पहले रिद्धिमान की नम आंखें दिखी थीं। अलियाना बहुत धीरे से बोली, रिद्धिमान। और जैसे ही उसके मुंह से रिद्धिमान का नाम निकला था, अचानक से रिद्धिमान ने उसको अपने सीने से चिपका लिया था। रिद्धिमान पागलों की तरह अलियाना के चेहरे को चूम रहा था। अलियाना धीरे से बोली, रिद्धिमान मुझे दर्द आह। अलियाना के मुंह से हल्की सी आह निकली थी। तभी रिद्धिमान जल्दी से उसको ठीक से बैठाते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, अलियाना कहाँ दर्द हो रहा है? बताओ मुझे। रिद्धिमान जानता था अलियाना की कमर और उसके पैर हल्के से जल चुके थे, लेकिन वो जानना चाहता था और कोई ऐसी जगह तो नहीं थी जहां अलियाना को दर्द हो रहा हो और वो देख ना पाया हो। रिद्धिमान धीरे से अलियाना का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, अलियाना मेरी जान, प्लीज शांत रहो, कुछ मत सोचो। देखो हम पहुंचने वाले हैं। तुम जानती हो ना, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। दक्खों में यही हूं, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं।
रिद्धिमान की बात सुन के अलियाना चीखते हुए बोली, नहीं। उसके अचानक से चीखने पे रिद्धिमान हैरान रह गया था। अलियाना रिद्धिमान का हाथ पकड़ते हुए बोली, हमारी शादी? रिद्धिमान, आज हमारी शादी है। प्लीज वापस चलो, मुझे नहीं जाना, हॉस्पिटल में ठीक हूं, प्लीज चलो। अलियाना के चिल्लाने के रिद्धिमान थोड़ा गुस्से से बोला, अलियाना, हमारी शादी हो चुकी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी शादी होगी या नहीं, तुम प्लीज चुप बैठो, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। रिद्धिमान की बात पे अलियाना धीरे से बोली, तुम्हें मेरी कसम। रिद्धिमान, मुझे अभी के अभी पैलेस जाना है, मुझे इतनी भी तकलीफ नहीं है, मैं शादी ना कर पाऊं प्लीज। अलियाना रोते हुए बोली तो रिद्धिमान शांत हो गया था। हर बार उसको अलियाना की जिद के आगे हारना पड़ता है। हर बार वो अलियाना के सामने मजबूर हो जाता है। और फिर कुछ देर अलियाना की नम आंखें देखने के बाद रिद्धिमान ने युग को मैसेज कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ काफी वक्त हो गया था। अब तक दूल्हा दुल्हन का पता नहीं चला था। जिहान बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे वो पहले से सब जानता हो। आरू सारा की तरफ देखते हुए बोली, अलियाना कहाँ है? सारा, सब लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं, लोग बातें बनाने लगे हैं, तुम्हें यकीन है ना वो आएगी? आरू की बात सुन के रियान धीरे से बोला, आरू, लोगों के बातें बनाने से क्या हो जाएगा? और अलियाना क्यों नहीं आएगी? तुम हर बात को निगेटिव क्यों लेती हो? रियान की बात सुन के सारा धीरे से बोली, प्लीज रियान, आरू की गलती नहीं है, वो सही कह रही है। अलियाना और रिद्धिमान अभी तक नहीं आई। मुझे लगता है बच्चे कुछ छुपा रहे हैं, वरना अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था ना। सारा की बात पे आरू धीरे से बोली, वही मैं कह रही हूँ सारा, लेकिन शायद रियान को हर बात को गलत लेने की आदत है। मैं नफरत में नहीं कह रही हूँ। रियान, मुझे फिक्र है अलियाना की, मुझे नहीं पता। तुम्हें क्यों लगता है मैं ये सब सिर्फ अपने लिए करती हूँ? आरू की बात पे सारा धीरे से बोली, प्लीज अभी लड़ने का वक्त नहीं है, हमें देखना चाहिए, हमें गेस्ट को कैसे अटेंड करना है। सारा की बात पे सबने सर हिला दिया था। तभी अचानक से युग की आवाज गूंजी थी। युग सामने देखते हुए बोला, हेलो फ्रेंड, जानता हूँ आप सबके दिल में न जाने कितने सवाल हैं, होने भी चाहिए। आखिर इतना वक्त हो गया, दुल्हन अब तक नहीं आए। वैसे ये जो सवाल आपके दिल में है ना, ठीक वही सवाल हमारे दिलों में है। आखिर हमारे प्यारे रिद्धिमान ओबरॉय और उनकी प्यारी सी बीवी अलियाना रिद्धिमान ओबरॉय आखिर है कहाँ? और हमें इतना इंतजार करने के बाद अब ये पता चला है, हमारे प्यारे कपल को अपनी शादी कोई आम सी शादी नहीं रखनी थी। इसलिए उन दोनों को लगा क्यों ना वो सबसे हटके कुछ करें, जिससे उनकी शादी हमेशा सबको याद रहे। और फिर हमारे दूल्हा ने अपनी दुल्हन के लिए ये शादी खास बनाने के लिए, और उनकी दुल्हन ने अपने दूल्हा के लिए ये शादी खास बनाने के लिए ये फैसला लिया, वो एंट्री डायरेक्ट मंडप में करेंगे। हाँ, हमें भी अजीब लगा था, लेकिन अब क्या करें, इतनी बड़ी शादी में ये छोटी छोटी बातें तो चलती रहती हैं। तो वेलकम करिए हमारे हैंडसम दूल्हा रिद्धिमान ओबरॉय और उनकी प्यारी सी दुल्हन अलियाना रिद्धिमान ओबरॉय का। जैसे ही युग की आवाज गूंजी थी, अचानक से ढोल की आवाज तेज हो गई थी। सब एंट्रेंस की तरफ देख रहे थे। सबको लगा था दूल्हा दुल्हन गाड़ी से या चल के आएंगे, लेकिन हैरानी की बात ये थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उल्टा हेलीकॉप्टर की आवाज बहुत करीब से आने लगी थी। सबने चारों तरफ देखा था और सबकी नजर थोड़ी दूरी पे गई थी, जहां से हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। ये जगह पैलेस की दूसरी साइड थी, लेकिन साफ देखी जा सकती थी। जैसे ही रिद्धिमान और अलियाना हेलीकॉप्टर से उतर के नीचे आए थे, सबने पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया था। जो मीडिया इस वक्त पैलेस के बाहर थी, वो भी अंदर से कुछ दूरी तक सब देख पा रही थी और लगातार फोटो खींच के अपलोड कर रहे थे। जैसे ही अलियाना नीचे उतरी थी, उसके की से हल्की सी आह निकली थी, लेकिन रिद्धिमान ने उसको अपनी गोद में उठा लिया था। पीछे एंट्री सॉन्ग चलने लगा था और रिद्धिमान धीरे धीरे अलियाना को लेके मंडप की तरफ बढ़ने लगा था। इस बीच दोनों का आई कांटेक्ट नहीं टूटा था। रिद्धिमान के चेहरे के गहरी मुस्कान थी, वहीं अलियाना के चेहरे के सुकून था। उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल आज उसके सामने था। हजारों की तादाद में फूल उनके ऊपर गिर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशियां नजर आ रही थीं। हर कोई खुशी से चिल्ला रहा था, ये शादी कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। सेरेन ने धीरे से सारा के कांधे पे सर टिका लिया था। वहीं सारा ने सेरेन को देखा था, जिसकी आंखें हल्की सी नम थीं। उसने भी युवान के साथ यही ख्वाब सजाए थे।
लेकिन शायद वो इस लायक थी ही नहीं। सेरेन ने अपने आंसुओं को पीछे धकेल था और अपने डैड का हाथ पकड़ लिया था, जो अपनी बेटी को देख रहे थे। जिहान ने भी सेरेन को गले से लगा लिया था। शमिता और कुणाल अपने बहू बेटे को देख के हद से ज्यादा खुश थे। उनको उम्मीद नहीं थी आज इस पल को सामने देख के उनको इतनी खुशी महसूस होगी। रिद्धिमान अलियाना को लेके मंडप पे आ गया था। वो जानता था उसकी बीवी के पैर में चोट है और अलियाना से ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाएगा, इसलिए वरमाला के बाद दोनों बैठ गए थे। जैसे जैसे शादी की रस्म आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे अलियाना की सांसें अटक रही थीं। ये सब उसके साथ पहले भी हो चुका था, लेकिन अब उसको पता नहीं क्यों ये सब नया नया लग रहा था। जैसे ही दोनों फेरों के लिए खड़े हुए थे, अचानक से अलियाना का बैलेंस बिगाड़ गया था। लेकिन उसके गिरने से पहले रिद्धिमान ने अलियाना को अपनी बाहों में कैद कर लिया था और अलियाना ने रिद्धिमान की शेरवानी को कस के पकड़ लिया था। रिद्धिमान ने अलियाना को गोद में लेके सब फेरे लिए थे और फिर बाकी रस्म भी बहुत खूबसूरती से हो गई थी। तभी पंडित जी की आवाज सबके कानों में पड़ी थी, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। उस बात पे अलियाना ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। कुछ देर बाद दोनों ने सबका आशीर्वाद ले लिया था। तभी रिद्धिमान सबको देखते हुए बोला, प्लीज बाकी की रस्म बाद में हो जाएंगी, मेरी बीवी को इस वक्त आराम की जरूरत है। प्लीज मॉम, रिद्धिमान शमिता की तरफ देखते हुए बोला। तो सारा जल्दी से अलियाना का हाथ पकड़ते हुए बोली, अलियाना क्या हुआ? तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? सारा की बात सुन के जिहान गहरी सांस लेके बोला, सारा, रिद्धिमान ठीक कह रहा है, अलियाना को आराम की जरूरत है। सेरेन, अलियाना को रूम में लेके जाओ। जिहान की बात पे रिद्धिमान आगे आते हुए बोला, नहीं मैं ले जाऊंगा। लेकिन जिहान ने बीच में ही उसको रोक दिया था, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। रिद्धिमान मेरे साथ आओ। इतना कह के जिहान रिद्धिमान को अपने साथ ले गया था। खैर, हो चुकी है हमारे सबसे प्यारे कपल अलियाना और रिद्धिमान की असली वाली शादी। अब देखता ये है आगे क्या होता है और आखिर क्या कहेगा अब जिहान रिद्धिमान को। सेरेन की जिंदगी में क्या लिखा है अब, युवान या युग? जानने के लिए पढ़िए माफिया बॉस एंड वांटेड वाइफ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। मैं सच में देख रही हूँ कि आप सब वीडियो पूरी देखते हो, कहानी एंजॉय भी करते हो, पर लाइक और शेयर बहुत कम करते हो। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया करो यार। एक लाइक, एक शेयर मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात होती है। आपके छोटे से क्लिक से ही वीडियो आगे बढ़ती है, पहुंची है और मुझे भी और अच्छा कंटेंट बनाने का हौसला मिलता है। तो इस बार लाइक करना मत भूलना, ठीक है? और अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो आने वाले एपिसोड है ना, वो इससे भी ज्यादा मजेदार, ज्यादा इंटेंस और दिल को पकड़ लेने वाले हैं। बेल आइकॉन दबा देना ताकि कोई भी नया पार्ट आपके बिना निकले ही नहीं। कमेंट्स में अपनी राय लिखकर जरूर जाना। आपका एक छोटा सा कमेंट भी मेरे लिए बहुत कीमती होता है। उसी से पता चलता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दो। कहानी अच्छी लगे तो उसे अकेला मत देखो, दूसरों को भी सुनने दो। प्यार बांटने से बढ़ता है। महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो की कहानी, वॉइस ओवर, आवाज, नैरेशन सब कुछ कॉपीराइट के तहत सुरक्षित है। इसे कहीं और अपलोड करना, कॉपी करना, एडिट करना या दोबारा पोस्ट करना बिल्कुल मना है। ये पूरा कंटेंट अर्ली बर्ड की अपनी मेहनत और मौलिक रचना है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और चैनल को सपोर्ट करते रहना। आप सबको ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।